हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 9 करेंगे। यह हमारी गणित की वर्कशीट है और यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कौन कौन से होते हैं, तो हमें पता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। उसका हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि हमें ये पूरा निकालना है, ये पूरा का पूरा जगह कितना है, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल कितना है, ये कितना आएगा। तो ये पूरा पार्ट निकालने के लिए हम पाई आर स्क्वायर करते हैं। अब वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है, तो देखो परिधि क्या होता है। परिधि होता है उसका कोना कितना है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी। ठीक है, तो ये होता है परिधि। तो परिधि निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, परिधि निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। बच्चों, अब आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि एक वृत्त का संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। जैसे कि मैंने एक लाइन खींचा। अब यहाँ से पूरा गोल घूमते घूमते जब हम वापस से यहाँ पे आते हैं तो एक वृत्त पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब त्रिज्यखंड। अब बच्चों ध्यान रखना, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, त्रिज्यखंड जो है हमारा वो ये होता है ऐसे। ठीक है, जब हम किसी भी वृत्त का कुछ इस तरीके का भाग निकालने का कोशिश करते हैं तो हम उसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये जो हमारा कोण होता है उसको हम थीटा बुलाते हैं। थीटा को हम क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का कोण, वो जो उसका कोण है। और इसके बाद हमारा जो सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, जो फॉर्मूला है वो है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसी तरीके से त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अब अगर चाप की लंबाई निकालनी हो, चाप क्या होता है, तो चाप होता है ये जो ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसे ही चाप कहते हैं। चाप कहीं भी बना सकता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ बना दिया तो अब ये एक नया चाप बन गया। यहाँ से यहाँ नया बना दिया तो ये एक चाप बन गया। तो चाप मैं कहीं से भी बना सकता हूँ। अब चाप की लंबाई निकाले तो निकाले कैसे, उसका भी एक फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई बाय वृत्त की परिधि। परिधि कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा पहला उदाहरण दे रखा है, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई गुणा करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो हमारे पास क्या क्या डिग्री हमारे पास यहाँ पर r इज इक्वल टू 7 दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो हमारा 140 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 22 कर देंगे और 77। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक वृत्त की त्रिज्यखंड चाप लंबाई ज्ञात करनी है। अब चाप लंबाई ज्ञात करने के लिए चाप वाला फॉर्मूला लगा देना, ये वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दोगे आपका आंसर ये आ जाएगा। अब जरा फटाफट से देखते हैं, स्वयं प्रयास कीजिए। ये जो स्वयं प्रयास कीजिए वाला है वो हम देखते हैं क्या आज दे रखा है हमें। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप कितना है, 360 डिग्री होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं के और दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा वृत्त क्षेत्र है। संगत चाप, ठीक है ना। त्रिज्यखंड कैसे निकालते हैं हम, तो देखो त्रिज्यखंड में दो दो क्या होते हैं, तो दो आपके रेडियस होते हैं और एक ये चाप होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा ये होगा। तो संगत संगत कोण, सॉरी बच्चों, यहाँ पे संगत कोण आएगा, संगत कोण आएगा। ठीक है ना, संगत कोण या संगत चाप कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं कोण डाल देता हूँ। कोण से घिरा वृत्त का क्षेत्र है। अब देखो चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। थीटा का क्या है, थीटा यहाँ पे कितना वैल्यू दिख रहा है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। आर कितना दिख रहा है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है
एक वृत्त एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वो कितना होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई होता है 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी, त्रिज्या दे रखी 3.7, 3.5 सॉरी। अब देखो यहाँ पे मैं इसको आगे और सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 से ये वाला चीज़ इससे कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.5। तो 0.5 आएगा। तो देखो मेरे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 38.5। तो बच्चों यहाँ पे हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।